हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नूतन। वेलकम टू आवर मेवरिक्स चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शंस टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके ऊपर हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है। उसके दो प्रॉपर्टीज है, एक टी ऑफ यू प्लस वी और टी ऑफ सी यू, दैट मीन्स एक्स एडिशन, एंड सेकेंड वन इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये दो प्रॉपर्टी यूज करके हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं लास्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम सब स्पेसेस ऑफ आर्यन, कॉलम सबस्पेस, नल सबस्पेस ऑफ मैट्रिक्स वो देखने वाले हैं, और उसके ऊपर जो एग्जांपल्स है वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं सबस्पेसेस ऑफ आर्यन, दैट मीन्स सबस्पेसेस क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो देखो, a subspace of Rn is any set H in Rn which satisfy following properties. First one is the zero vectors is in H. Second one is the for each u and v, u plus v is in H. And third one is the for every u in H, scalar c is equals to cu is in H. That's equivalently we say that subspaces is closed under addition and scalar multiplication. द सब स्पेसेस के डेफिनेशंस क्या है, उसमें 3 पॉइंट्स है। दैट मीन्स द जीरो वेक्टर्स इज इन एच, एच सब स्पेस से डिनोट किया जाता है। फॉर एवरी यू प्लस यू एंड वी, यू प्लस वी इज इन एच, एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशंस में सी इज इक्वल्स टू सी यू इन एच। दैट मीन्स सब स्पेसिस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो उसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक एग्जांपल सबस्पेसेस का। एग्जांपल फर्स्ट इज द फॉलोइंग सेट a subspace of R3. Yeah, 3 means it contains 3 variables. W is equals to x, x square, x cube. For every x belongs to R. ओके, तो ये हमें प्रूफ करना है। इज द फॉलोइंग सेट अ सबस्पेस ऑफ R3, दिस वन इज द सबस्पेस ऑफ R3। ये हमें प्रूफ करना है। सपोज W इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ R3। ये हम पहले हम कंसिडर करते हैं प्रूफ करने के लिए। ठीक है, सपोज U के वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। कंसिडर U इज इक्वल्स टू 1 1 1 and V is equals to 2 4 8, which is belongs to W. Then property क्या है सबस्पेस की, U plus V and C into U, addition and scalar multiplication. तो फर्स्ट हम U plus V करेंगे। 1 1 1 plus 2 4 8, तो इसका एडिशन क्या हुआ, 1 plus 2 3, 1 plus 4 5 और 1 plus 8 9। अभी ये देखो, हमारा W क्या दिया है, x x स्क्वायर x क्यूब। यहाँ पे x3 है तो उसका स्क्वायर 9 आना चाहिए और उसका क्यूब 27 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अलग आई है, इसलिए विच इज नॉट बिलोंग्स टू W, एंड देयरफॉर W इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूफ करने की हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि इट इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन, दैट मीन्स इट इज अ नॉट सबस्पेस, एंड हेंस W is not subspace of। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीपीटी में हम देखते हैं। नेक्स्ट है कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। उसका डेफिनेशन देखो, तो कॉलम स्पेस का, द कॉलम स्पेस ऑफ m by n मैट्रिक्स A is
the column space of M by N matrix A is the span of column vectors of A. Column space of an M by N is a subspaces of R. ये हुआ उसका डेफिनेशन. नेक्स्ट इज अ नल स्पेस. द नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेट नल ए ऑफ ऑल सॉल्यूशन टू द होमोजीनियस लीनियर सिस्टम. इसके ऊपर हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा नल स्पेस क्या है और कॉलम स्पेस क्या है. उसके बाद में उसके डेफिनेशन क्या है. बेसिस फॉर अ सबस्पेस. अ बेसिस ऑफ अ सबस्पेस H of Rn is linearly independent set in H that spans H. linearly independent से पिछले वीडियो में हमने देखा था. what is the linear independent? linear independence means what? x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू जितने भी x1 वेरिएबल्स है उसके वैल्यूज 0 आते हैं. that means it is a trivial solution or trivial solution. that means it is a linear independence. तो ये सब एग्जाम्पल में हम देखते हैं. let's see examples. कॉलम स्पेस और नल स्पेस के ऊपर एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल फर्स्ट. गिवन A is equals to 0 1 0 0 0 1 0 0 0. ये मैट्रिक्स दिया है. फाइंड वेक्टर इन नल ए. तो हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर्स इन नल ए. तो हमारे पास इक्वेशन है हमारा ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 का. A is in A is in reduced form. यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी reduced फॉर्म में दिया है. इसमें रो 3 पूरी 0 की 0 है. दैट मीन्स x1 इज फ्री वेरिएबल बिकॉज x1 के यहाँ पे वो लीडिंग वन नहीं है इसलिए x1 इज फ्री वेरिएबल. तो x को कंसिडर किया है हमने x1 x2 और x3. x1 इज फ्री वेरिएबल इसको हम r कंसिडर करते हैं. x2 0 x3 0 है. इसमें हम r कॉमन निकाला तो 1 0 0 आएगा विच इज बिलोंग्स टू नल ए. देयरफॉर x is equals to r of 1 0 0 for every r belongs to capital R is in null A. तो यहाँ पे देखो क्या किया है हमने. कॉलम स्पेस यहाँ पे देखो गिवन A इज इक्वल्स टू 0 1 0 0 0 1 0 0 0. यहाँ पे देखो कॉलम और ये पूरी रो पूरी की पूरी 0 है. तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे x1 लीडिंग वेरिएबल नहीं है तो इसको x1 इज फ्री वेरिएबल्स किया है. तो फ्री वेरिएबल्स इसको r कंसिडर किया है. अभी x1 x2 x3 के फॉर्म में ये लिखा है. x1 की वैल्यू r डाली है r इसमें हमने कॉमन निकाला है. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू r ऑफ 1 0 0. ये हुआ इसका आंसर. अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर सेकंड. लेट a is equals to 1 minus 1 5 2 0 7 minus 3 minus 5 minus 3 and u is equals to minus 7 3 2. Is u in null A? Is u in column A? Justify. तो यहाँ पे देखो हमारे पास तो सॉल्यूशन है. लेट ए यू. तो ए यू का हम फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अभी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो मालूम ही कैसे करनी है. हर एक वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया है. तो यहाँ पे देखो -7
-3 + 10, तो ये हुआ आंसर इसका 0। -14 + 14 0, -21 -15 और -6, तो इसका आंसर 0 0 0। Therefore, u is equals to -7 3 और 2 which is belongs to null A, क्योंकि इसका आंसर पूरा मैट्रिक्स 0 0 0 आया है। Okay, now we check is u in column A. Now we check vector u is in column A. तो वो चेक करने के लिए फर्स्ट हमें रो इकोलॉन फॉर्म यूज करना पड़ेगा। बाय रो इकोलॉन फॉर्म, ये जो 2 है और ये जो -3 है इसको हम 0 करेंगे। पहले हम इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 1 -1 5 7 -7 2 0 7 3 -3 -5 -3 2 लिखा है। अभी इसके ऊपर रो परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। R2 - 2R1, तो ये 0 आएगा। यहाँ पे देखो 0 माइनस +2, तो 1 सॉरी +2 आएगा। यहाँ पे देखो 7 -2 × 5 10, तो -3 आएगा। यहाँ पे 3 -2 × -7, तो 3 + 14 17 आएगा। नेक्स्ट ये रो एज इट इज आएगी। नेक्स्ट रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे R3 + 3R1, ये रो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो R3 प्लस -3 + 3 0, -5 + 3 -1, -5 - 3 -8, तो यहाँ पे -3 + 3 × 5, -3 + 15 12, और नेक्स्ट वन इज 2 + 3 × -7, तो 2 - 21 -19। तो अभी हम इसको 2 को हम 1 करेंगे, 1/2, और ये रो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। 0 1 -3/2 17/2, 0 -8 12 -19। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, इसको 1 किया, इसको हम 0 करेंगे, यानी कि R3 + 8 R2, 1 -1 5 -17, 0 1 -3/2 17/2, 0 0, R3 है 12 + 8 × -3/2, तो ये 4 हुआ। 12 -12, यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे देखो R3 है -19 + 8 × 17/2, -19 + 68, तो इसका आंसर हुआ 68 - 19, 49, तो यहाँ पे हुआ 49, और ये 49 को हम ये पूरा रफ है, इसको हम रफ कर देते हैं। ये 1/49 R3, तो 1 -1 5 -17, तो 0 1 -3/2 17/2, 0 0 0 1, तो यहाँ पे देखो
The equation ax is equals to u has no solution. U is not in column A. Answer u is equals to minus 732, which is not in column A, and therefore ax is equals to u has no solution. तो ये हमने सेकंड वाला प्रूफ किया है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. एग्जांपल नंबर 4. फॉर a given matrix A, find basis for column A and for null A. तो A का मैट्रिक्स दिया है 4 5 9 -2 6 5 1 12 3 4 8 -3. यहाँ पे देखो क्या फाइंड आउट करना है हमें. बेसिस फॉर कॉलम ए एंड फॉर नल ए, ये दोनों हमें प्रूफ करना है. सॉल्यूशन में फर्स्ट टू फाइंड बेसिस फॉर ऑफ नल ए. तो फर्स्ट हम नल ए फाइंड आउट करेंगे. तो ए का जो मैट्रिक्स है वो फर्स्ट हम लिखेंगे 6 5 1 12 3 4 8 -3. ये मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे. तो 4 5 9 -2 6 5 1 12 3 4 8 -3. तो अब इसके ऊपर रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. तो जो फर्स्ट 4 है उसको हम 1 करेंगे. उसके बाद में ये 6 और 3 को 0 करेंगे. तो 6 -6 0, यहाँ पे 0 होगा. यहाँ पे देखो 5 -6 इंटू 5/4. तो यहाँ पे देखो ये 1 5/4 9/4 -2/4. तो यहाँ पे 6 को 0 और 3 को 0 करना है, इसलिए मैंने ये रो ऑपरेशंस यूज किए हैं. तो यहाँ पे देखो 5 -6 इंटू 5/4. तो यहाँ पे आंसर आएगा -5/2. यहाँ पे आएगा -25/2. यहाँ पे 15. और R3 -3 R1 यूज करके 0 1/4 5/4 और -3/4. ये मैट्रिक्स मिला है. अभी देखो ये -5/2 को 1 करना है हमें, इसलिए -2/5 से R2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. Then the matrix will be 1 5/4 9/4 -2/4 0 1 5 और यहाँ पे -6 आएगा. यहाँ पे 0 1/4 5/4 -3/2. अभी देखो इस 1/4 को हम पहले 1 करते हैं.
यानी कि 4 से R3 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगा। तो ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे -6। ये देखो R2 और R3 की रो इक्वल है, यानी कि R3 -R2 करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये R3 की रो पूरी की पूरी 0 आई है, यानी कि x3, ये x1 है, x2 है, x3 फ्री वेरिएबल है। फ्री वेरिएबल इसको हम R कंसिडर करेंगे, और x4 भी हमारा फ्री वेरिएबल है, इसको हम t कंसिडर करेंगे। देन वी हैव द इक्वेशन x1 प्लस 5/4 x2 प्लस 9/4 x3 माइनस 2/4 x4। तो इसमें x3 और x4 के वैल्यूज डालेंगे। 9/4 r माइनस 2/4। x2 का इक्वेशन क्या आएगा? x2 प्लस 5x3 माइनस 6x4 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि x2 प्लस 5r माइनस 6t इज इक्वल टू 0। x2 इज इक्वल टू माइनस 5r प्लस 6t। अभी x2 के वैल्यू इसमें हम डालेंगे। 5/4 माइनस 5r प्लस 16 प्लस 9r/4 2t/4। यहाँ पे देखो x1, ये देखो 5/4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -20/4 r प्लस 30t/4। अभी x1, ये r के वैल्यूज -25 प्लस 9 इज -16 डिवाइड बाय 4, यानी कि 4r हुआ। और ये 30 माइनस 2 28, 28 प्लस 7t विच इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 की वैल्यू है 4r माइनस 70। तो x1 की वैल्यू मिली, हमें x2 की वैल्यू मिली, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे बेसिस फॉर कॉलम ए। बेसिस फॉर कॉलम ए, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? x1, x2, x3 और x4 के जो वैल्यूज निकाले हैं हमने वो x1 के 4r माइनस 70, नेक्स्ट 5r प्लस 60, नेक्स्ट है r और t। इसमें से हम r और t के बाहर निकालेंगे। 4 माइनस 5 1 0 प्लस t की, तो t के वैल्यूज हम सेपरेट कॉलम में लिखेंगे 7 6 0 1, and therefore the basis for null A, basis for null A is equals to, ये दो मैट्रिक्स हैं 4 5 1 0 एंड 7 6 0 1। तो ये हुए नल ए का आंसर। फिर से एक बार बताती हूँ और उसके बाद में हम कॉलम ए निकालेंगे, बेसिस फॉर कॉलम ए। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, नल एक
फाइंड आउट करने के लिए जो मैट्रिक्स दिया है उसको हम ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे। ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखने के बाद रो इक्वलन फॉर्म यूज करेंगे। रो इक्वलन फॉर्म में हम रो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लीडिंग वन लाते हैं, उसके नीचे के जीरो लाते हैं। यहाँ पे देखो थर्ड वेरिएबल, थर्ड रो पूरी जीरो है, इसमें x3 x4 के वैल्यूज नहीं आए हैं, इसलिए वो फ्री वेरिएबल से उसको हमने r और t कंसिडर किया है। वो यूज करके हमने x1 और x2 के वैल्यूज निकाले हैं। ये सिर्फ कॉलम में लिखा है, यहाँ पे r का मैंने सेपरेट किया, t का मैंने सेपरेट किया, और जो कॉलम्स आए हैं उसको हम नल बेसिस फॉर नल ए कहेंगे। अभी नेक्स्ट देखो बेसिस फॉर कॉलम ए। बहुत लेंगे एग्जाम्पल है, अभी हमें सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है। तो अभी यहाँ पे देखो बेसिस फॉर कॉलम में परफॉर्म करने के लिए हमें सेम रो ऑपरेशंस परफॉर्म यूज करने हैं, लेकिन यहाँ पे रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म यूज करना है। यहाँ पे हमने सिर्फ रो इक्वलन फॉर्म यूज किया है, लीडिंग वन लाए हैं, उसके नीचे जीरो जीरो लाए हैं। यहाँ पे कॉलम ए के लिए रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म मेथड यूज करके हमें ये वन के ऊपर का जो है मैट्रिक्स इसको हमें जीरो लाना है। तो अभी हम देखते हैं, फर्स्ट हम जो मैट्रिक्स लाया है वो मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखेंगे। रो इक्वलन फॉर्म, रो इक्वलन फॉर्म का मैट्रिक्स जो है वो 1 5/4 9/4 -1/2 0 1 5 -6 0 1 5 -6 सॉरी 0 0 0 और 0। अभी इसको हमें रिड्यूस करना है, रिड्यूस मैट्रिक्स। रिड्यूस मैट्रिक्स करने के बाद ये जो है 5/4 उसको हमें जीरो करना है। सेकेंड रो थर्ड रो एज इट इज रहेगी, सिर्फ चेंजेस फर्स्ट रो में होगा। तो R1 5/4 -5/4 0। यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे कितना है 9/4 -5/4 R2। 5/4 R2 कितना है 5। फिर 9/4 -25/4 तो 16 -16/4 यानी कि -4 आएगा। नेक्स्ट R1 है -6 -5/4 -1/2। तो ये आएगा -6 + 5/2 5/8। तो इसका आंसर आएगा 7 आफ्टर कैलकुलेशन। तो ये हुआ इसका रिड्यूस मैट्रिक्स, यानी कि जो लीडिंग वन है उसके ऊपर नीचे दोनों भी हमें जीरो करना है। यहाँ पे x1 और x2, तो देयर आर टू लीडिंग वन, x1 x2। ठीक है, तो जो थर्ड कॉलम है हमारा, क्या है थर्ड कॉलम -4 5 और 0। तो यहाँ पे -4 मैंने निकाला है तो 1 0 0 आएगा, और +5 निकाला तो माइनस सॉरी 0 1 0। सेम फोर्थ कॉलम के लिए हम 7 -6 0, 7 निकाला है तो 1 0 0 बाकी के एलिमेंट्स, -6 निकाला तो 0 1 0। अभी देखो यहाँ पे थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम के लिए हमने जो कॉन्स्टेंट्स है वो निकाले हैं बाहर। अभी थर्ड एंड फोर्थ कॉलम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। ओके, बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड में 1 0 0 है, 0 1 0 है,
यहाँ पे भी 100 है और 010 है, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ कॉलम इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। ओके, सो यहाँ पे हम सी कंसिडर करेंगे, C1 C2 C3, तो -4 C1 प्लस 5 C2 एंड C4 में आएगा 7 C1 -6 C2। तो C1 C2 is the basis for column A। So first and second column A forms that means first and second column forms basis of column A। तो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम क्या था हमारा एग्जाम्पल में, ये देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल, तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम क्या है, 4 6 3 एंड 5 4 5 5 4। दैट मीन्स therefore basis of column A is first column 4 6 3 and 5 5 4। तो ये हुआ हमारा बेसिस ऑफ कॉलम बी। तो देखो यहाँ पे बहुत लेंदी एग्जाम्पल था, तो देखो बहुत लेंदी एग्जाम्पल था। फिर से हम देखते हैं एग्जाम्पल के बारे में, इसके ऊपर और भी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया था, मैट्रिक्स दिया था, उसके ऊपर हमें कॉलम ए और नल ए फाइंड आउट करना था, बेसिस बेसिस फॉर कॉलम ए और बेसिस फॉर कॉलम नल ए। तो जो मैट्रिक्स दिया है, तो बेसिस ऑफ नल ए फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, जो आपको पहले वीडियो में हमने बताया था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसके ऊपर रो ऑपरेशंस परफॉर्म करके लीडिंग्स वन लाने हैं, जो फ्री वेरिएबल्स है उसको हम कंसिडर करेंगे, आर और टी समथिंग, और x1 x2 x3 के वैल्यूज निकालेंगे। उसके बाद में हम आर को और टी कांस्टेंट बाहर निकल के जो कांस्टेंट है उसका मैट्रिक्स बना लेंगे, और जो मैट्रिक्स आया है उसको हम नल ऑफ बेसिस फॉर नल ऑफ ए कहेंगे। अभी बेसिस फॉर कॉलम ए के लिए क्या किया, जो रो इकोलन फॉर्म हमने परफॉर्म किया था उसी को हम रिड्यूस करेंगे, ताकि जो वन आए हैं उसके ऊपर और नीचे दोनों जीरो करेंगे। तो यहाँ पे देखो थर्ड फर्स्ट सेकंड कॉलम 1 0 0 0 1 0 है, थर्ड और फोर्थ में कोई चेंजेस नहीं है, लीडिंग वन नहीं है, इसलिए हमने थर्ड और फोर्थ कॉलम लिखा है, उसमें से मैंने ये जो दो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला है, तो ये आंसर आया। फोर्थ कॉलम का सेम वही किया, तो देखो 1 0 0 0 1 0 ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है, तो उसको हम कंसिडर किया C3 इज इक्वल्स टू -4 C1 प्लस 5 C2 एंड C4 इज इक्वल्स टू 7 C1 -6 C2। ये कॉलम वन है और कॉलम टू, इसलिए C1 C2 कंसिडर किया है। और ये हमें रेफरेंस करना है जो एग्जाम्पल में दिया है, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम है कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड और फोर्थ कॉलम, इसलिए बेसिस ऑफ कॉलम ए आया है 4 6 3 और 5 5 4। ये वीडियो को मैं अभी स्टॉप करती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।